आज का टॉपिक है पुण्य कर्मों की पूंजी। जैसे हम कहते भी हैं कि पाप और पुण्य, लेकिन आज दुनिया में पुण्य कम हो रहा है लेकिन पाप बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि एक तरफ हम कहते भी हैं कि पाप का जब घड़ा भर जाएगा तो वो फूटेगा ही। तो इसी प्रकार आज बहुत सारी परिस्थितियां एकदम से क्रिएट हो रही हैं। तो यही है कि इस समय धरती भी पाप के तले दब चुकी है, तो वो भी चाहती है कि मेरे ऊपर कोई पुण्य कर्म करे। तो इसी प्रकार भगवान ने भी एक स्वर्णिम दुनिया लानी है, पुण्य की दुनिया लानी है। तो वो कैसे लाएगा? जैसे हम मंदिर में जाते हैं, जब हम आरती करते हैं, जब आराधना करते हैं, तो हम कई बार भगवान के सामने हम कहते हैं हम नीच हैं, पापी हैं, तो हमें कोई अच्छा कर्म सिखाओ। इसी प्रकार भगवान इस समय आपको पुण्य कर्म सिखाने आया है। तो इस समय देखें कि क्या मेरे लिए भगवान की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है या पाप कर्म की ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ पाप होगा वहाँ परमात्मा बाप नहीं होगा। इसीलिए हमें ये देखना है कि मेरे पुण्य की पूंजी कितनी है। जैसे मान लो रास्ते चलते आपने कोई भीख मांगने वाला है, आपने उसको भोजन कराया, तो आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ मैंने किसी को भोजन कराया है। लेकिन बार बार आप किसी व्यक्ति को ये बताते रहें कि मैंने आज ये किया, तो आपका वो पुण्य नहीं लगेगा। क्योंकि पुण्य एक ऐसी सूक्ष्म धारा है जिसको करने के बाद आप अगर जता भी देते हैं तो वहीं वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि इस समय पुण्य की पूंजी कितनी मेरे पास है। क्योंकि आज हम बहुत अच्छे अच्छे कर्म भी करते हैं। भगवान के घर में जाएंगे तो कई तो 10वां हिस्सा निकालते हैं भगवान के लिए, कई भगवान के लिए बहुत अच्छी अच्छी भोग आराधनाएं करते हैं। कई प्रकार की विधियां हैं आज दुनिया भर में। लेकिन हमें ये देखना है कि भगवान जो चाहता है, भगवान जो पुण्य कर्म चाहता है, क्या वो हम कर रहे हैं? क्योंकि भगवान चाहता है कि आप बच्चे पुण्य कर्म करें और उस पुण्य का खाता इतना बढ़ा दे कि पाप का एक जगह पे भी अंश मात्र आपके पास बचे ही नहीं, पाप के लिए समय ही ना बचे, ओनली पुण्य के लिए आपके पास समय हो। आज हम किसी गरीब को देखते हैं तो हम कहते हैं देखो उसने वस्त्र फटे हुए डाले हुए हैं। आप ये सोचिए कि जब आपने जन्म लिया था तो आपके तन पे तो एक भी वस्त्र नहीं था, उसके पास तो फिर भी वस्त्र है। तो हम क्यों किसी से घृणा करें, लेकिन फिर भी उसके पास जाएं, बड़े प्यार से उससे बातचीत करें। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे इधर उधर गली में घूमने वाले हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। आप 2 बोल प्यार के बोले, वो इतने खुशी से आपके पास आते हैं, बड़े प्यार से आपके साथ बातचीत करते हैं। तो उनको भी कोई चाहिए, तो वही आपका पुण्य का खाता बनेगा। क्योंकि हम पुण्य करने के लिए हम साथ साथ में पुण्य के साथ पाप भी कर देते हैं। तो जितना हमने पुण्य नहीं किया होता उससे डबल तो हम पाप कर लेते हैं। लेकिन यही देखना है कि ये ना हो कि एक तरफ मैं पुण्य करता जाऊं, दूसरी तरफ मैं पाप करता जाऊं, तो ऑटोमेटिकली वो इक्वल रहेगा। और जब भगवान आपको आपका ही खाता बताएगा तो उसमें लिस्ट पाप की ज़्यादा हो, पुण्य की 1-2 रह जाए। तो हमें ये नहीं करना है, हमें पाप को अपने जीवन में आने ही नहीं देना है। क्योंकि पाप कर्म आता है, शुरुआत करता है वो आपकी सोच से। क्योंकि जब आप एक सोच क्रिएट करते हैं, जैसे एक चोर है, चाहे तो वो अच्छी रास्ता भी पकड़ सकता है लेकिन वो गलत रास्ता पकड़ता है, क्योंकि उसकी सोच पे निर्भर कर देता है कि अगर मैं ये रास्ता पकड़ूंगा तो मुझे जल्दी धन इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे धन इकट्ठा करने के चक्कर में मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम पुण्य करते हैं तो शो ना करें। क्योंकि हम जहाँ पुण्य करते हैं, भले हमने बहुत सारा धन भगवान के कार्य में लगाया, लेकिन जहाँ पर हमारा वहाँ शो हो गया तो वहाँ पर वो खाता खत्म। क्योंकि हमें खाते को बढ़ाना है, खत्म नहीं करना है। भले हम बहुत सारे ऐसे पुण्य के काम भी करते हैं, भोजन बनवाते हैं या भोजन किसी को गरीब को खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, चप्पलें देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये देखना है कि उनके मन को भी अच्छी सोच कैसे दें। जैसे गरीबों के पास आप जरक बैठो, उनकी खुशी के साथ बातचीत करो, तो ऑटोमेटिकली गरीब ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही है। लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि मेरे पास तो धन है और ये तो ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन गरीब को भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। लेकिन एक है जो आदतों से ही मजबूर है, कि जो बार बार उसी चीज को दोहराता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो गरीब बनने का नाटक करते हैं,
हमने ऐसे भी बहुत सारे देखे हैं। लेकिन यही देखो, वो उसके लिए आपकी परखने की शक्ति पावरफुल होनी चाहिए। कई बार हम गरीब समझ के किसी को पैसे दे देते हैं, वो बाहर जाके सिगरेट पी लेता है, तो आपने तो पुण्य किया, लेकिन जैसे उसने सिगरेट शराब पी उस चीज से, तो ऑटोमेटिकली वो आपके खाते में पाप बन जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा कोशिश यही करो, क्योंकि आज मान लो मांगने वाले भी डायरेक्टली पैसे ही कहते हैं, तो आप वहीं देख लो कि वो पैसे कह रहा है, इसका मतलब उसके उसके पास इन दुआओं की कोई कीमत नहीं है। तो इसीलिए आप उससे वस्त्र दो या भोजन दो। तो इसलिए अपने पुण्य की पूंजी को जितना स्टोर करेंगे, उतना आपके पास सुरक्षा कवच बन जाएगा और भगवान के घर में आपका जमा का खाता बढ़ जाएगा।